पात्र हैं। आप तो हमारे बहुत ही पुराने और लोगों को हंसा देने वालों में से रोते हुए लोग हंसते मुस्कुराते रहा करते थे, जब तक कि कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा हो। अगर आपकी उपस्थिति उस कार्यक्रम में, पासी समाज के किसी भी कार्यक्रम में अगर आपकी उपस्थिति न हो तो वो कार्यक्रम शायद अधूरा ही रहता है। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे सदा गम की परछाइयों से, खुदा महफूज रखे सदा गम की परछाइयों से। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो मेरे दिल की गहराइयों से, मेरे दिल की गहराइयों से। दोस्तों, यह कहना इसलिए पड़ रहा है कि चैत्र मास से नया साल लगता है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी अभी है, जनवरी से लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग जो पुराने माननीय आज निदेशक जी बैठे हुए हैं, बताएंगे सारी चीजें। तो मैं बहरों को कान, गूंगों को जबान, भारत को संविधान देने वाले संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी गरीबों, मजलूमों और पूरे एससी ओबीसी समाज को एकता के सूत्र में पिरो देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, महाराजा सुहेल देव पासी, वीरांगना उदा देवी पासी इत्यादि महापुरुषों को नमन करते हुए आज रामनगर की इस धरती पर आयोजित होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय पिता तुल्य पूर्व निदेशक भारत सरकार कन्हैया लाल सरोज जी, इस मंच पर बैठे बहुजन आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई शिव शक्ति वर्धन जी, और इस मंच पर बैठे पूर्व साथी अरविंद पाल जी। आप शायद हमको पहचानना भूल गए होंगे, लेकिन हम आपको पहचान रहे हैं। और चौधरी साहब, पूरा नाम तो नहीं जानते, लेकिन चौधरी साहब को मेरा प्रणाम। और इस मंच पर बैठे तमाम अतिथिगण, इस कार्यक्रम को एक सफल रूपरेखा प्रदान करने वाले बड़े भाई जिलाजीत पासी जी और क्रांतिकारी युवा समाज सेवी इस बहादुरपुर ब्लॉक वार्ड नंबर 1 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भाई भारत पासी जी, हमारे साथ में चलकर आए जगदीप पुरचंदा थरवई से हमारे बड़े भाई रमेश पासी जी, दुर्जनपुर से चलकर आए मुन्ना पासी जी, एवं इस मंच पर बैठे बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, युवा साथी एवं इस देश के कर्णधार बच्चों। साथियों, अभी हमारे एक साथी जिला पंचायत प्रत्याशी सैदाबाद भाई यश पासी जी ने बहुत सारी बातें बताया, जो कि
समाज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर इस पासी समाज का युवा, पासी समाज के युवाओं की सोच बदल जाए तो मित्रों, अगर यश पासी की तरह हमारे समाज के तमाम पासी समाज के नौयुवाओं की सोच बदल जाए तो निश्चित है कि गोबर पर माथा टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आज होली मिलन समारोह जो मनाया जाता है यशपासी जी, ये समारोह भी मनाना नहीं चाहिए। अगर आप उस बात गोबर पर माथा फेंकना नहीं पसंद करते तो होली मनाना भी पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समारोह को हमें महाराजा डालदेव पासी की का शहादत दिवस के रूप में मनाया जाए तो क्या शायद है कि अत्युत्तम होगा। क्योंकि जिस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे समाज के तमाम विद्वानों के द्वारा हमें याद होता है कि उसी दिन महाराजा डालदेव पासी जी की हत्या हुई थी धोखे से। तो इस समारोह को हम अगर महाराजा डालदेव पासी जी की शहादत दिवस के रूप में मनाएं तो शायद ही अति उत्तम होगा। दोस्तों, ये होली मिलन समारोह तमाम लोगों के मिलन का संगम होता है। आज हम दूर दूर से चलकर आए भाई जिलाजीत पासी जी के माध्यम से। कल की शाम, परसों की शाम को माननीय निदेशक साहब ने फोन किया कि बबलू जी रामनगर में पहुंचना है, वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है समाज का और वहां पर पहुंचना है। हमने कहा साहब आपका आदेश सर माथे पर, हम वहां पहुंचने का काम करेंगे और निश्चित रूप से मैं पहले ही पहुंचकर आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठे। तो साथियों, अभी आज ये तो राजनीतिक मंच है नहीं, लेकिन कुछ बातें अगर बुरा न लगे तो कह दें, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जो विकास के सारे दरवाजे खोलती है। साथियों, आज यूपी के अंदर कोई बड़ी पार्टी नहीं रह गई है। आज पूरे यूपी में हर बिरादरी का नेता हो चुका है, हर बिरादरी की एक पार्टी हो चुकी है, हर बिरादरी की एक अपनी पार्टी है। अब पहले का समय गया कि मान्यवर कांशीराम जी पूरे 85% के नेता हुआ करते थे, लेकिन 85% के संघर्ष को 85% बहुजन समाज के संघर्ष को माननीय आर.के. चौधरी साहब ने कहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब की नेक कमाई मायावती ने बेच खाई। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब की नेक कमाई मायावती ने बेच खाई। दोस्तों, आज
85% में 85 से ज्यादा पार्टियां हो चुकी हैं। जितनी जातियां उतनी पार्टियां। तो दोस्तों, हमें भी अपने नेता, अपने लोगों के पीछे चलने की जरूरत है। और जिस दिन आप ये मत सोचिए, आप ये मत दिल में रखिए कि हम इनके पीछे क्यों चलें। दोस्तों, अगर हमें कुछ करना है समाज में और समाज को कुछ देना है, समाज से कुछ लेना है, तो हमें समाज के साथ चलना होगा। समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। और दोस्तों, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप किसी की बुराई ना करें। किसी की बुराई करके आगे बढ़ने की कोशिश मत करें। हमेशा कार्य को दिशा देने की कोशिश करें और अच्छे कार्यों को करते रहें। जो बिगड़ा हुआ है, निश्चित है, दावा है, वादा है, वो एक न एक दिन आपके पीछे जरूर चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। आप सिर्फ कर्म को करते रहिए, आप अपने संघर्ष को करते रहिए। निश्चित रूप से वो बिगड़ा हुआ, वो आपसे जो जलने वाला आपके समाज का साथी है, भाई है, बुजुर्ग है, माँ है, वो एक न एक दिन आपके कार्य से खुश होकर आपके पीछे चलने की कोशिश करेगा और वो आपके पास भागकर जरूर आएगा कि साहब आप महान हैं। मैंने तो माननीय पूर्व निदेशक जी से आग्रह किया था और कर भी रहा हूं कि आपने यूपी नहीं पूरे भारत में पासी समाज को नई दिशा देने का काम किया है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप इस समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करें और समाज का अगुवा बनकर माननीय निदेशक साहब, वादा तो नहीं, ये मेरा दावा है, वादा तो नहीं, ये मेरा दावा है। बड़े भाई प्रमोद भाई इस बात से वाकिफ हैं कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया और ये मेरा दावा है कि यूपी नहीं पूरे भारत में आप न छा गए तो मैं उस दिन से राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।